अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस सित्ता शव्वाल 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अप्रैल की 16 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रहमान शुरू करेंगे। इसका जो सो कुरान में तरतीब के एतबार से 55 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से, नाजिल होने के एतबार से 97 नंबर है इसका। और ये मदनी सूरत है और इसमें 78 आयतें हैं और 3 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान, रहमान यानी अल्लाह का जो नाम है उसका नाम लेकर, यानी रहमान अल्लाह। अल्लमल कुरान, इसने कुरान सिखलाया। खलक़ल इंसान, इसने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, इसने उसे सिखलाया यानी बात करना सिखलाया। रहमान जो कि अल्लाह जो कि रहमान है, उसने कुरान सिखलाया और इंसान को पैदा किया और इंसान को बात करना सिखलाया। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से है, यानी सूरज और चांद वो एक अपनी हिसाब से जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है उसके मुताबिक वो गर्दिश कर रहे हैं। और एक हिसाब से सूरज उगता है और सूरज गुरूब होता है। तो ये सारी की सारी अल्लाह की निशानियां हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह रहमान में अपनी कुछ निशानियों को जिक्र कर रहे हैं, अपने कुछ निशानियों को बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो एक आयत जो बार बार रिपीट होती है, वो जो कि फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये अल्लाह ताला जो सो अपनी आयतों को इजहार करके, अपनी नेमतों का इजहार करके इंसान को ये जितलाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे लिए ये सारी नेमतें अता किया है, तुम्हें ये एहसान किया है तुम पर। फिर क्या तुम उसकी और कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मतलब क्या है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं ले आता, जो अल्लाह का वफादार बंदा नहीं है, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, तो अल्लाह ने तो उसके ऊपर इतनी सारे इनाम और इकराम कर रखा है। तो दर हकीकत में वो अल्लाह की नेमतों को झुटला रहा है, उनका इनकार कर रहा है। उसके बरअक्स में जो ईमान ले आए, जो मुत्ती और फर्मा बरदार हो गए अल्लाह के, तो दर हकीकत में वो अपने अमल से, अपने कौल से, अपने इकरार से जो सो वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। जैसे कि हर इंसान को, हर मखलूक को चाहिए भी कि अपने रब के वफादार बन जाएं, अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने और अपने रब के सामने झुके रहें, अपनी बंदगी का इजहार करें और रब को रब जाने और अपनी बंदगी का इजहार करें, अपने आप को अल्लाह का बंदा साबित करें और बंदगी का सबूत दें। तो यही कुछ दुनिया में, इसीलिए तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है, इसीलिए तो हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। तो ये है कि इंसान की पैदाइश का असल जो मकसद है, उस मकसद को हम समझें, ना कि हम जो आज दुनिया में इल्ला माशाअल्लाह जिस पर अल्लाह ने रहम किया। वरना तो हालत क्या है, हमने तो इसी दुनिया को, इसी दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रखा है, इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं, मामला खत्म हो जाता है, यही हमने समझ रखा है। बल्कि लोगों ने समझ रखा है कि दुनिया में जो कुछ हमको मिला है इसी में मगन रहो और दुनिया को और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश करो, दुनिया को और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा आराम हासिल करने की कोशिश करो। और जो कुछ दुनिया में मिला है बस यही कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि दर हकीकत में दुनिया तो आरजी है, वक्ती है। और यहाँ तो सिर्फ जैसे कि कोई मुसाफिर थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकता है, हमारा हाल तो वैसे है। और हमारी असल मकसद और असल मंजिल तो आखिरत है, और उसको कमाने के लिए, उसको संवारने के लिए हमको दुनिया में भेजा गया है। दुनिया में दारुल अमल है, अमल करना है
अजर आखिरत में पाना है, और ये इम्तिहान की जगह है, नतीजा आखिरत में मिलेगा। तो इस बुनियाद को समझते हुए इंसान को चाहिए कि अपनी बंदगी का सबूत दे, अपने रब को माने, अपने रब का इकरार करे, और उसी के सामने अपनी बंदगी का इजहार करते रहे। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह जो कि रहमान है, उसने कुरान सिखाया। कैसे सिखाया? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी दिलाया। जैसे कि खुद अल्लाह ने कुरान में कहा कि इसको हम आपके ऊपर नाजिल करते हैं, इसको आपके दिल में जमाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और इसके माने और मफहूम को भी समझाना आपको अल्लाह ही की जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उसको जमा दिया, आपने उसको हिफ्ज़ कर लिया। फिर उसके माने और मफहूम अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के सामने कुरान को पढ़ा, और उनके सामने पढ़कर उसकी तफसीर की, तफसीर किया। जो कि कुरान आज कुरान हमारे हाथों में जो किताबी शक्ल में मौजूद है, वो कुरान, और उसके साथ साथ उसकी तशरीह और तफसीर जो कि हदीसों के शक्ल में हमारे पास मौजूद है, ये सब कुछ अल्लाह के तरफ से वही के ज़रिए से बयान किया गया है, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया करते थे। तो ये सारा का सारा काम अल्लाह ताला ने किया है, तो उसी को अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। कैसे पैदा किया? जैसे आगे भी बात आ रही है, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर उनके जो सो बाई पसली से उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर उन दोनों के मिलाप से तमाम इंसानों को फैला दिया। तो ये भी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही की जो सो कमाल कुदरत का निशानी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। फिर उनको उनके ऊपर सिर्फ उनको पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनको बोलना और समझना और बात करना की ये जो सलाहियत है वो सिखला दिया। अल्लामहुल बयान, यानी बयान करना और बात करना, अपनी बात को सामने वालों के सामने पेश करना, ये भी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, सिखाया। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि एक अगर कोई जजीरे में हो, कहीं पर कोई इंसान ना हो, वहां पर एक इंसान के बच्चे को अगर हम छोड़ दिया जाए, या बच्चा जो है माँ बाप के घर, माँ बाप के पास, जब इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है, तो जब वो बोलने लगता है तो खुद ब खुद वो बोलने लगता है। जो उसकी मादरी जबान होती है, जो माँ बाप जो बोलते हैं, वो बोलने लग जाता है। तो ये बोलना और उसकी अपनी बात को पेश करना, अपनी ज़रूरत को जो सो इजहार करना, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी निशानियों में से कुछ निशानियों का जिक्र कर रहे हैं कि जो सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने एक हिसाब पर मुकर्रर कर दिया है, उनका दायरा, उनका सूरज का उगना और गुरूब होना, और एक किस किस वक्त में और किस वक्त में और किस जगह से, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ही ने फिक्स करके रखा है, मुकर्रर करके रखा है, जो कि वो बिल्कुल उससे बिल्कुल हट नहीं सकते। वन नज्म व शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त जो है वो सजदा रेज है। यानी तमाम के तमाम सितारे और जो सो दरख्त जो है वो अल्लाह के सामने मुती और फर्मा बरदार है, उसके सामने सजदा रेज है। यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने सिर्फ सितारों का और दरख्तों का जिक्र किया है, बल्कि दूसरी जगह पर और वजाहत किया कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात चाहते हुए या ना चाहते हुए अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार है, और अल्लाह के सामने झुके हुए हैं। सिर्फ इंसान और जिन्नात, ये दो ऐसे मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी खुद इरादियत दिया है, उनको जो सो इख्तियार दिया कि चाहे तो ईमान ले आए, चाहे तो कुफ्र करे, चाहे तो अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार बन जाएं, या चाहे तो अल्लाह का कुफ्र इनकार करने वाले बन जाएं। उसके अलावा जितने भी मखलूक़ात है, वो सारे के सारे उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिवा ये कि अल्लाह के सामने मुती और फर्मा बरदार हो जाएं, अल्लाह के हुक्म के सामने वो सर को झुका लें, और अल्लाह के हुक्म के पाबंद और इताअत गुजार बन जाए। वह समा रफ़अहा, और उसने आसमान को बुलंद किया, वज़अल मीज़ान, और उसने तराजू रखा। यानी अल्लाह ही है जिसने कि जो सो
आसमान को ऊंचा बुलंद किया और उसने तराजू को कायम किया। अब देखें, कहने के लिए तो जो सो बहुत छोटी आयत है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात को अल्लाह ने कह दिया है। यानी एक तो अपनी खिलकत का और अपनी जो सो आयतों की एक बड़ी निशानी को बयान किया, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह ने तराजू को कायम किया। तराजू से क्या मुराद है? आम तौर पे जैसे कि हम तराजू का माने और मकसद क्या होता है कि नाप तोल किया जाए, और इसके इस माने में भी है, और इसके और वसी माने ये है कि अल्लाह ताला ने इंसाफ को कायम किया, इंसाफ को पसंद करता है, इंसाफ करता है और चाहता है कि उसके बंदे भी आपस में इंसाफ करें। जैसे कि अगली आयत में कहा, ला तदगौ फिल मीज़ान, तुम हद से ना बढ़ो, तजावुज ना करो हद से मीज़ान में, यानी नाप तोल में, तोल करने में इंसाफ से आगे मत बढ़ो, हद से आगे मत बढ़ो। यानी जब तोलने की बात आए या इंसाफ करने की बात आए तो अमन और इंसाफ की बात करो, और जो सो उसमें हद से बढ़ना यानी नाइंसाफी या नापतोल में कमी, इस तरीके का मामला मत करो। वह अकीमुल वजना, और कायम करो वजन को, तोल को, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। वला तुखसिरुल मीज़ान, और घटाओ नहीं तोल में, यानी नाप तोल में घाटा मत करो, नुकसान मत करो। तो अब यहाँ पर इन आयतों में जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि यकीनन अल्लाह ही ने तराजू को कायम किया, और ये कि तुम तोल में जो सो हद से मत बढ़ो, तजाविज मत करो, आगे मत बढ़ जाओ, और ये कि वही है जिसने वजन को वाक़ीमुल वज़ना, और कायम करो वज़न को, तोल को, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि इंसाफ के साथ तोल को कायम करो, और उसमें घटाओ मत। यानी तोल करते वक्त में और नाप तोल करते वक्त में उसमें घाटा नहीं करना। जैसे कि लोग अक्सर, कारोबारी लोगों का जो तरीका होता है कि डंडी मारना या धोखा देना या कम तोलना, इस तरीके का मामले से अल्लाह ताला यहाँ पर मना कर रहे हैं, बल्कि हुक्म दे रहे हैं। और इसी जुर्म के वजह से पहली कौमों में से पूरी पूरी कौम को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था। उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये जुर्म था जो अहम जुर्म था, इसके अलावा भी हो सकता है उनके जुर्म और थे हो, लेकिन जो उनका एक अहम बड़ा जुर्म ये था कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने पूरी पूरी कौम को हलाक कर दिया। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है? अल्लाह रहम करे मुसलमान ताजिर लोगों के ऊपर, और अल्लाह ताला हमको इस्लाम को सही माने में समझकर अपनी ज़िंदगियों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम और शरीयत सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, नमाज रोज़ा भी है, इबादतें तो है ही हैं, इसके साथ साथ हमारा शरीयत जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी को मुहित है। पूरी 2400 घंटे की ज़िंदगी इंसान को शरीयत के मुताबिक जीना है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, और सोने से लेकर फिर जागने तक, और पैदा होने से लेकर मरने तक, पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी इस्लाम के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो, तब जाकर हम सही माने में अल्लाह के वफादार बंदे बनने का सबूत दे रहे होंगे। लेकिन अक्सर हमारी सोच क्या है? हमने ये समझ रखा है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह कर लो, उसके बाद बाकी की ज़िंदगी जो है उसमें जैसे चाहे, जैसे ज़िंदगी हम चाहें जिएं। ख़ास तौर पे तिजारती लोग जो कारोबार करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे अंदर जितनी चालाकी और महारत के साथ हम सामने वाले को धोखा दे दें, बेवकूफ़ बना दें, नाप तोल में कमी कर दें, तो हमारे लिए तो ये हमारा हुनर है, ये तो हमारा तरीक़ा है, ये तो कारोबार के दाव-पेच है, और ये इसके बगैर कारोबार नहीं चलता। तो ये जो हमारी सोचें हैं, टोटली बेबुनियाद है, और इस पर भी हमारी पकड़ होगी, और इंसान ये ना समझे कि ये तो हमारे कारोबारी ज़िंदगी है, हम जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार लें, हम नाप-तोल में कमी करें, धोखा दे दें, झूठ बोलें, कोई नहीं पकड़ेगा। हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तो पहली कौमों में से कौमों को हलाक किया इन जुर्मों की वजह से, तो क्या हमको छोड़ देगा? बल्कि हमारे ऊपर तो और सख्ती से गिरफ्त होगी, क्योंकि अल्लाह ने पहली कौमों के वाक़यात को भी बयान कर दिया कि देखो फलां कौम को जो सो हमने इसलिए हलाक किया कि वो नाप तोल में कमी करते थे, और जब लेते तो जो सो पूरा पूरा लेते, और किसी को देने की बात आती तो कमी करते उसमें। तो इस तरीके का जब लोग करते तो अल्लाह ताला ने ऐसी कौमों को, पूरी पूरी कौमों को हलाक कर दिया। तो आज मुसलमानों को अल्लाह ताला ने
पहली कौमों के वाक़यात भी बयान कर दिया, उन्हें डरा भी दिया, उन्हें हुक्म भी दे रहा है कि खबरदार तुम नाप-तोल में कमी ना करना, नाप इंसाफ के साथ नाप-तोल करो और उसमें कमी मत करो। और अल्लाह के तरफ से ये तराजू कायम किया गया है। तो जब इंसान तराजू हाथ में लेता है और कोई चीज़ को नाप-तोल करता है तो वो एक अमानतदार हो जाता है। अमानत है उसके हाथ में, उसमें अगर वो ज़रा-सा भी कमी करेगा तो कल क़यामत में अल्लाह के पास उसको जवाब देना होगा। और उसी तरीके से सिर्फ नाप-तोल तक ही नहीं रह जाती बात, इसमें वो तमाम ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है। कोई अगर काज़ी है, कोई जज है, किसी कोई मुकद्दमा उसके पास आता है, कोई किसी कोर्ट वग़ैरह में जो सो काज़ी है या जज है, उसके पास अगर 2 लोगों का मुकद्दमा आता, तो अब उसके लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि वो इंसाफ़ करे, ना कि धोखा दे, ना कि जो सो रिश्वत लेकर या किसी के साथ किसी की तरफ़दारी करे। उसी तरीके से इंसान के पास अगर कोई इंसान कहीं पर जॉब करता है, कोई जो सो नौकरी करता है, तो वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरी तरीके से निभाए, उसमें सुस्ती काहली ना करे। अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक की जो ज़िम्मेदारी है, पब्लिक को जो सर्विस देनी है, वो सर्विस को पूरी अदा करे, ना कि उसमें चीटिंग करे। तो ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियों में आता है, सिर्फ़ नाप-तोल से मुराद तराजू और तराजू से नापना और तोलना ही नहीं है। इसके अलावा हर जगह जहाँ कहीं पर भी इंसाफ का तकाज़ा होगा, इंसाफ करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर इंसाफ करना ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इसी का तकाज़ा है, यही चीज़ मतलूब है। और जब इंसान अल्लाह के खातिर अल्लाह के तक़वा इख्तियार कर कर जब इंसाफ करेगा, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उसकी बरकत अता फ़रमाएगा और आखिरत में तो उसके लिए बेइंतहा अजर है। और इसके बरअक्स में अगर इंसान ये सोचता है कि दुनिया का फ़ायदा हासिल करें, तो ज़ाहिरी तौर पर हो भी सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए उसको, लेकिन उसने दर हकीकत में अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। वल अर्ज़ा, और ज़मीन वज़अहा लिल अनआम, उसने उसको फैला दिया तमाम मखलूक़ात के लिए, जानदारों के लिए। यानी जो भी मखलूक़ात हैं उनके लिए अल्लाह ने ज़मीन को फैला दिया, बिछौना बना दिया। जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को फ़र्श बना दिया, आसमान को छत बना दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी नेमत का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ही है जिसने कि ज़मीन को फैला दिया और उसको जो सो बिछौने के तौर पर बना दिया तमाम मखलूक़ात के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन, उसमें मेवे हैं, वन्नख्लु, और खजूर है, ज़ातुल अकमाम, गिलाफ वाले यानी गोशे वाले, यानी उसी ज़मीन को जिसको अल्लाह ताला ने फैला दिया इंसानों के लिए और मखलूक़ात के लिए, उसमें मेवे हैं और खजूर के गोशे हैं। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो उसका जिक्र किया है कि मेवे हैं, बहुत सारे मेवे हैं, और साथ में फिर खजूर का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि अरबों में खजूर जो सो एक अहम उनकी ग़िज़ा हुआ करती थी, इसीलिए उसका जिक्र किया। वरना तो इसके अलावा जितने भी अल्लाह ताला ने इंसानों के ग़िज़ा के तौर पर जो कुछ नाजिल किया है, वह सब कुछ अल्लाह ही के तरफ से है। वल हब्बु जुल अस्फी वर रैहान, और उसने जो सो गल्ला अनाज जो भूसे वाला है वो भेजा, और उसने खुशबूदार फूल बनाए। यानी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही ने जो सो अनाज, वो अनाज जो कि भूसे वाला होता है, और खुशबूदार फूल, यानी अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है इंसानों की ज़रूरत के लिए, उसमें से वो अनाज यानी हब्बा कहते हैं वो दाने या वो अनाज जो कि जैसे गंदुम है, चावल है, या इस तरीके के जो अनाज होते हैं जिसके अंदर भूसा भी होता है, तो वो, और उसके अलावा खुशबूदार फूल। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की नेमत को जुटलाओगे। यानी फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, बिरब्बिकुमा, तुम्हारे रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम जुटलाओगे। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला अगरचे के आयत में वाज़े नहीं है, लेकिन इशारा है, इंसानों और जिन्नात को अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं, ए इंसानों और जिन्नात की जमात, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र करके इंसान और जिन्नात को मुखातिब होकर कहना चाहते हैं, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा ना,
انسان اور جنات کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کے سامنے سرو سجود ہے، جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، تو وہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ صرف یہ دو ہی مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھا ہے، جن کو اختیار دے رکھا ہے، جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی ایک کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد وہ اللہ کے سامنے باغی ہے، اللہ کے سامنے بغاوت کرتے ہیں اور اپنی بندگی کسے اعراض کر رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں، اور خدا کو، اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا کچھ تو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ اوروں کو خدا مان رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر کر کے انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتے ہیں، اے انسانوں اور جناتوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تمام کی تمام نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ تمام کی تمام نعمتیں صرف اسی نے عطا کیا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ تم پھر اسی کو اپنا رب مانو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے نہ تم اس کو شریک ٹھہراؤ۔ کس چیزوں میں؟ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے جو صفات ہے اس میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یعنی ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا ساتھ نہیں لیا، کسی کا مدد نہیں لیا، کوئی اللہ کا ساجی اور کوئی مددگار یا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی جو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم اور غفار اور ستار، اس طریقے کی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ دونوں چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اور مطلب یہی ہے کہ جو عبادت کی جو شکلیں ہیں، جو عبادت کے جو طریقے ہیں، پھر وہ بھی سب کے سب صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے کسی بھی شکل میں شریک نہ کیا جائے۔ تو یہ بندوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کیا ہے تو اسی کو اپنا رب مانا جائے، اس کو شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت کی کسی بھی شکل میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، ٹھکری جیسی، یعنی اللہ ہی نے جو سو انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے جو کہ ٹھکری جیسی تھی۔ یعنی کھنکتی ہوئی مٹی یعنی وہ مٹی جس کے اندر آواز آتی ہو، اور وہ جو کہ پکی ہوئی ہو، جیسے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں مٹی کی اینٹ بنا کر جب انسان جو سو اس کو پکاتا ہے تو سخت اور مضبوط بن جاتی، تو اس طریقے سے آگ میں جب تپایا جاتا تو اس طریقے کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا، یعنی مٹی سے ان کا جو سو جسم کے ایک پتلے کو بنایا، پھر اس کے اندر اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا۔ تو اسی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، پیدا کیا جو کہ ٹھکری جیسی تھی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے پیدا کیا جنات کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے مارتے ہوئے آگ سے۔ یعنی چونکہ یہاں پر دو مخلوقات کو مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک تو انسان اور جنات، تو انسانوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اس نے پیدا کیا جنات کو آگ کے شعلے مارتی ہوئی آگ سے۔ تو اب ہم کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسے کہ دوسری جگہ پر اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ تین مخلوقات کا زیادہ اکثر ہم کو ذکر ہوتے رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر اللہ نے روح کو پھونکا، پھر اس کے بعد ان کی دائیں پسلی سے جو سو حضرت
हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उन दोनों के मिलाप से जब इंसानों को तमाम की तमाम इंसानों को फैला दिया, तो ये इंसानों की पैदाइश का सिलसिला है। उसी तरीके से जिन्नात, जो जिन्नात है उनका जो अबुल जिन है, जैसे कि अबुल इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उसी तरीके से जो पहला जिन जिसको अल्लाह ने पैदा किया, उसको जो सो आग से, आग शोले मारते हुए आग से पैदा किया। फिर उसके बाद जिन्नात के अंदर भी यही से ही होता है, जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी उनकी मखलूक़ात, उनकी जो सो औलाद और उनका जो सो सिलसिला नस्ल चल रही है। तो उसी तरीके से जैसे कि इंसानों की नस्ल चल रही है, वैसे ही जिन्नात की भी नस्ल चल रही है। कभी अई आलाई, तो कौन सी नेमतें रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की झुटलाओगे, यानी ए इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनी, रब दोनों मशरिक़ों का, व रब्बुल मग़रिबैनी, और रब दोनों मग़रिबों का, यानी दो मशरिक़ और दो मग़रिब का रब। इससे क्या मुराद है, जैसे कि जो लोग जो सो क्या कहते हैं कि इस साइंस वगैरह में पढ़ते हैं, उनको पता है, और जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया। आजकल तो ये सारे इक्विपमेंट आने के बाद लोगों को पता चला, और लेकिन अल्लाह ताला ने दो मशरिक़ और दो मग़रिब का जिक्र किया। मतलब क्या है, सर्दी और गर्मी में जो एक्सट्रीम तौर पर एक मशरिक़ यानी सूरज तुलू होने का जो सर्दियों के दिनों में एक एक्सट्रीम होता है, उसी तरीके से गर्मी के दिनों में सूरज तुलू होने का एक एक्सट्रीम होता है। उसी तरीके से सूरज गुरूब होने का भी एक एक्सट्रीम गर्मी के दिनों में होता है, उसी तरीके से एक एक्सट्रीम सर्दी के दिनों में होता है। तो ये जो दो किनारे हैं, उनको दो मशरिक़ और दो मग़रिब कहा गया है, क्योंकि जैसे कि आज हम जानते हैं कि हर दिन सूरज एक खास जगह से तुलू होता है और एक खास जगह पर गुरूब होता है। तो एक जगह से शुरू होकर, यानी मिसाल के तौर पर सर्दियों के एक्सट्रीम से जब शुरू हुआ, तो हटते 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 वो गर्मी की जो एक्सट्रीम होती है वहां तक चला जाता, फिर उसी तरीके से वहां से फिर पलटकर इस तरीके से। तो ये दोनों मशरिक़ और मग़रिब, अल्लाह ताला उसी को बयान कर रहे हैं कि दो मशरिक़ और दो मग़रिब का रब है। फबी अय्यी आलाई, बस कौन कौन सी नेमतें रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे, यानी ए इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैनी, इसने बहाया, इसने जारी किया दो दरिया, यल्तक़ियान, एक दूसरे से मिले हुए, यानी अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही की ताकत है कि अल्लाह ने दो दरियाओं को साथ साथ में जारी कर दिया, उनको नहरों को जारी किया। बैनहुमा, उनके दरमियान में है बरज़खुन, एक आड़ या एक पर्दा, ला यबगियान, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उसको उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के कुदरत में से ये कुदरत है कि अल्लाह ने दो पर्दों, दो दरियाओं को, दो पानी के जो सो बॉडीज को जारी किया, और उनके दरमियान में एक पर्दा है, एक आड़ है, जो कि वो उसको नहीं फलांग सकते या उसको उसके हद से नहीं पढ़ सकते। मतलब क्या है, जैसे कि वो लोग जो कि उसका मुशाहिदा कर चुके हैं, कई जगहों पर दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर खारा पानी और मीठा पानी मिल रहा होता है, यानी एक तरफ जो सो मीठे पानी की नहर है और दूसरी तरफ समुंदर का खारा पानी है, ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, लेकिन जो खारा पानी जो है वो मीठा नहीं होता, और जो मीठा पानी है वो खारा नहीं होता, जिसको यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। उन दोनों के दरमियान में एक ऐसा आड़ है, एक ऐसी पर्दा है, जो कि वो फलांग नहीं सकते, जिसको वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। वरना तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक ग्लास में अगर आपके पास मीठा पानी हो और दूसरे ग्लास में नमक का पानी हो, दोनों को किसी तीसरे कंटेनर में डाल दें तो दोनों के दोनों मिल जाते हैं। लेकिन ये समंदरों का मामला, जो अल्लाह ताला ने समंदर और नहरें जो जारी किया है, उसमें क्या है कि जहां पर ये आपस में मिलते भी हैं, लेकिन वहां पर भी जो सो मीठा पानी मीठा ही रहता है और खारा पानी खारा ही रहता है। क्या चीज है वो जिसको रोक के रखी है, वो वही है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया कि उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक बरज़ख, एक पर्दा
برزخ कहते हैं एक ऐसी आड़ या पर्दे को जिसको जो कि दो चीज़ों को डिवाइड करता है, जैसे कि दुनिया के इंसान जो दुनिया की ज़िंदगी है उसमें और आखिरत के दरमियान में एक बरज़ख है। यानी जो इंसान दुनिया में ज़िंदा है उसके बाद जब इंसान मर जाता है तो वो आखिरत के दूसरी दुनिया में चला जाता है, और उस दुनिया और इस दुनिया के दरमियान में जैसे कि हम कहते हैं कि आलम बरज़ख, जो इंसान खबर में चला जाता वो दर हकीकत में बरज़खी ज़िंदगी में है। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो इंसान चला जाता वो उसको इस दुनिया के बारे में पता नहीं है, और इस दुनिया में जो लोग हैं उनको उस दुनिया का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एक आड़ है, एक पर्दा है जिसको बरज़ख कहा जाता, जिसके वजह से इस दुनिया में जो लोग हैं उनको, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में पता नहीं है, और जो लोग दुनिया से जा चुके उनको इस दुनिया के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। ये भी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत अहम आयत है, बहुत अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्कों के अंदर जो हमारा एक गलत अकीदा है वो क्या है, हम ये समझते हैं कि जो दुनिया से चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, और ख़ास तौर पे उसमें हम बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ये एक गुलू करना शुरू कर देते हैं कि ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, इनका मामला अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा जो सो उनको मुकाम दे रखा है, और फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून है उनको सब कुछ पता होता है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और दुनिया में कौन उनसे मदद मांग रहा है, कौन उनकी खबर पर आ रहा है, कौन उनसे सवाल कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों का उन्हें इल्म होता है। फिर वो जो सो उनकी उनकी जो सो ज़रूरतों को सुनते हैं, और उनकी पुकार को सुनकर उनकी मदद करते हैं। ये जो हमारा अकीदा बना हुआ है ये सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है, जबकि हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान में एक बरज़ख, एक आड़ रखा है। तो इस दुनिया के लोगों को कोई पता नहीं है कि बरज़ख में और उस दुनिया में, आखिरत की वो जो दुनिया में जो लोग हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और ये लोग उस दुनिया के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो दुनिया से जा चुके, जो खबरों में मदफून हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि कौन उनके खबर पर आ रहा है, कौन उनके खबर पर सवाल कर रहा है, या कौन उनकी खबर पर पुकार रहा है, ये उनको कुछ इल्म नहीं है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने दो टोक तौर पर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो दुनिया से जा चुके हैं, जो मर चुके हैं। फिर उसी तरीके से दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा आप उनको भी नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून है। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला तमाम इंसानों को ये बताना चाहते हैं कि जो दुनिया से जा चुका, ना उनको आप सुनवा सकते, ना वो तुम्हारी बात को सुन सकते। जब वो सुन ही नहीं सकते तो फिर वो जवाब देना और तुम्हारी मदद करना तो उसका सवाल ही नहीं उठता है। और उसी तरीके से हमको कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि यहाँ के लोगों के साथ क्या कुछ मामला हो रहा है। इसके बारे में भी जो एक मशहूर हदीस है, हदीस कौसर जिसको कहा जाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत में जो आप कौसर पिलाएंगे, उस लंबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र किया, लंबी हदीस है, वक्त नहीं है, तो उसमें जब खास तौर पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पहचान रहे होंगे और वो उनके करीब आ रहे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जामे कौसर लोगों को पिला रहे होंगे, तो कुछ उनके उम्मतियों को जिनको वो पहचान रहे होंगे, तो फरिश्ते उनको उनसे दूर कर रहे होंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि इनको आने दो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते, आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में कैसी कैसी नई नई बिदतें ईजाद कर लिया था। तो इस हदीस से भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया से आप जाने के बाद आपको कुछ इल्म नहीं है, आपको कुछ पता नहीं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ये अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, इस पर हमको अपने अकीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।